अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो रिव्यू के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर हम कॉमन की तरफ देखें तो यहाँ से मेरे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है जी 2x सब में कॉमन है, तो वो आ जाएगा मेरे पास बाहर x की पावर 3 है, एक बाहर निकाल दे, पीछे 2 रह गया। 18 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आ जाएगा 9x माइनस 12 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आ गया मेरे पास 6। तो बेटा सिंपल ये मेरे पास इसके फैक्टर बन जाता है। इससे आगे जो सवाल है वो सॉल्व ही नहीं होता। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 2 है एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब। इसके अगर हमने फैक्टर निकालना है तो थोड़ा सा अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो रकम है कुछ ऐसे बन रही है, एक्स का क्यूब प्लस 64 है। 64 को अगर मैं लिख दूँ 4y की पावर होल का क्यूब, तो देखिए एक्स का क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, y क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, मैं फार्मूला पहले आपको बता दूँ, वो है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर ये रकम हो मेरे पास तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाता है एक्स प्लस वाई, प्लस क्या है तो बाहर प्लस आ जाएगा, अंदर माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई, ये आ गया मेरे पास एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो वो 4xy आ गया, प्लस वाई का स्क्वायर वो आएगा 16y की पावर 2। ये मेरे पास इसके सिंपल फैक्टर आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास। पार्ट नंबर 3 का अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो ये है मेरे पास एक्स वाई होल की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, ये मेरे पास रकम है। इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, वो है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो क्या होगा माइनस आ गया, तो जो बाहर है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और जो अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ये रकम अगर x है तो ये रकम हम y फर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा x माइनस वाई, ठीक है, फिर x का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई 2xy प्लस वाई का स्क्वायर वो आएगा 4, और ये दो स्टेप के अंदर इसका आंसर मुकम्मल हो जाता है। तो पार्ट नंबर 4 मेरे पास आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन में देखिए रकम है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60, यहाँ से माइनस को मैं ले लूँगा कॉमन, अंतर है एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। यहाँ पे अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 60 को अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 60x का स्क्वायर। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने से 60x स्क्वायर आए, और उन्हीं दो रकमों को प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 23 आए। तो अगर मैं 20x को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3x के साथ तो ये मेरे पास आएगा 60x, यहाँ पे भी प्लस लगाओ यहाँ पे भी प्लस लगाओ तो ये 23x बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60। तो यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ गया, x प्लस 20 यहाँ पे आ गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 20 यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे कॉमन है तो x प्लस 20 दोनों में कॉमन था तो एक तो वो आ गया, और दूसरा x प्लस 3 मेरे पास आता है, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है जी। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर अगर हम रकम लिखे तो है जी 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये सिंपल 6x स्क्वायर आएगा, तो ये सिंपल 6x और साथ में 1x आ जाएगा। तो ये आएगा जी
2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3, 2x को कॉमन निकाला तो अंदर आ जाएगा जी x प्लस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल दिया तो x प्लस 3, यहाँ पे मेरे पास आएगा 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ये सिंपल इसका आंसर है। नेक्स्ट जी x की 4 प्लस 64। अगर हम इस सवाल को थोड़ा सा देखें तो ऐसे सवाल भी हम देख चुके हुए हैं कि x की 4 प्लस 64, यहाँ पे अगर हम लिखें x स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस 64 को अगर हम लिख दें 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर और साथ में 8, यानी कि इस रकम के अंदर हम इस रकम को ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो जाए। फार्मूला कौन सा कंप्लीट हो जाए? अभी हम ये एक स्टेप लिखते हैं तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन से फार्मूले की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये देखिए, एक दफ़ा हमने इसको प्लस कर दिया, ठीक है, और एक दफ़ा हमने इस रकम को माइनस भी कर दिया। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि ये इतनी रकम और ये इतनी रकम, क्या ये फार्मूला नहीं बन गया? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। तो फार्मूला क्या बन गया जी? x स्क्वायर प्लस 8 होल का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन एक फार्मूला जो सा वो अप्लाई होने जा रहा है, वो फार्मूला क्या जी? 16 को अगर मैं लिख दूँ 4x होल का स्क्वायर, तो ये देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आएगा जी x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। अगला पार्ट है जी x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूँ अगर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, तो अगर इस रकम को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये रकम है जी x की 4 प्लस 9 प्लस 2x का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं फार्मूला जो सा वो अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर और 3। तो बेटा ये मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने ये इसमें प्लस और माइनस करना है? क्योंकि ये तो फार्मूले का हो गया 2। अब ये पहली रकम और दूसरी रकम है। अब तो पहली रकम यहाँ पे ये थी, दूसरी रकम ये थी, इसलिए मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये रकम है। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास फार्मूला मुकम्मल होगा। तो जो मेरे पास रकम अब आ रही है वो है जी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई पहली रकम दूसरी रकम आ जाएगी, प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम साथ में प्लस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये सिंपल मेरे पास इसका फार्मूला कंप्लीट होता है x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 2 3 दा 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। तो ये जी x स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं इस रकम को कुछ इस तरह से लिख लूँ तो ये जो फार्मूला ये और जोन सा सिंप्लीफाई हो सकता है वो है जी 2x होल का स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे तो ये होता है जी x प्लस वाई और साथ में x माइनस वाई। तो सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास जी x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 माइनस 360। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करना होता है क्योंकि ये भी फैक्टर की ही एक फॉर्म है। तो सबसे पहले मैं इस रकम को थोड़ा सा अरेंज करूँ तो ये रकम बनेगी x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 4 x प्लस
5 माइनस 360। ये मैंने क्यों रेंज किया, तो देखिए यहाँ पे 3 और 6 है। 3 + 6 क्या होता है 9। देखिए 3 + 6 क्या आ गया 9। 4 + 5 4 + 5 वो भी क्या हो गया 9। तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं पहले इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, फिर इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मल्टीप्लाई करवाता है तो ये आ जाएगा x²। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया, अब हम x को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 6x। अब 3 को x से करवाएंगे मल्टीप्लाई 3x। अब 3 को 6 के साथ तो ये आ गया 18। इस तरह भी ऐसे करेंगे तो x² + 5x + 4x + 20 माइनस 360। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 9x + 18 x² + 9x + 20 माइनस 360। अब यहाँ पे देखिए x² + 9 है, यहाँ पे भी x² + 9 है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि x² + 9x = है y के। तो ये आ गया y + 18 y + 20 माइनस 360। तो यहाँ पे मेरे पास होगा y² + 20y + 18y। अब हम 18 को जब 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 18 × 20 होता है 360। तो साथ में मेरे पास है माइनस 360, ये तो आपस में कट गए। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया y² + 38y। तो यहाँ से मैं y को ले लूँगा कॉमन, तो यहाँ पे आएगा y + 38। अब मैं इसके अंदर दोबारा y की वैल्यू पुट करता हूँ। y की वैल्यू थी मेरे पास x² + 9x, एक तो ये रकम बन गई। दूसरी थी मेरे पास x² + 9x + 38 है, तो यहाँ पे +38 भी हम साथ लिख लेंगे। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है जी x² + 6x + 3 x² + 6x - 9 और साथ में +36। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में लिखूँगा x² + 6x + 3। यहाँ पे मेरे पास x² + 6x - 9 + 36। यहाँ पे सिंपल मैं पुट करूँगा x² + 6x = है y के, क्योंकि ये रकम और ये रकम सेम है तो मैं इसको y के इक्वल पुट कर दूँगा। तो पूरा रकम बन जाएगी y + 3 y - 9 + 36। अब मैं y को पहले अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 9 के साथ। तो ये होगा y² - 9y + 3y और 9 3 27 + 36 y² - 6y। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 27 में से 36 निकाले तो यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा प्लस में 9। अब इसके चाहे फैक्टर बना ले चाहे फार्मूला लगा ले, तो फार्मूला इसके ऊपर इजीली लग रहा है। y² साथ में 3 का स्क्वायर -2, पहली रकम है y, दूसरी रकम है 3। तो ये आएगा y - 3 होल का स्क्वायर। अब मैं बैक वैल्यू पुट करता हूँ y की, तो y की वैल्यू थी x² + 6x - 3 होल का स्क्वायर और सिंपल ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जी फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन हम करने लगे हैं जी 4x³ + 12x² के। तो यहाँ से 4x कौन सा वो कॉमन निकल गया
यहाँ पे रह गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ से 4x स्क्वेयर कॉमन निकल गया, अंदर रह गया मेरे पास x प्लस 3, ये मेरे पास फैक्टर बन गए। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x और x प्लस 3। नेक्स्ट हम कहते हैं फैक्टर ऑफ 8x स्क्वेयर प्लस 16x, तो यहाँ से 8x कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, तो 68x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x और साथ में मल्टीप्लाई x प्लस 2। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर को निकालना है, तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, 1 2, 2 दफ़ा 2 है तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 1 दफ़ा ये x है मल्टीप्लाई x, तो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गए 4x। नेक्स्ट हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर नहीं हुए वो थी एक x ऊपर और एक नीचे 2 था, तो 2x और साथ में x प्लस 3 और x प्लस 2, तो यहाँ से मेरे पास जो HCF आ गया वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या निकले हैं, वो थे 4x, तो ये मेरे पास HCF आ गया। नेक्स्ट हमने LCM को निकालना है, तो LCM के लिए फार्मूला होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, मेरे पास होता है जी LCM। तो यहाँ पे मेरे पास जो LCM आ गया, कॉमन फैक्टर मेरे पास है जी 4x और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर था मेरे पास 2x और x प्लस 3 x प्लस 2, तो ये हो जाएगी 8x स्क्वेयर x प्लस 3 x प्लस 2, ये मेरे पास सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 को हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसके भी फैक्टर निकालूंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x, तो यहाँ पे मेरे पास जो x है वो कॉमन निकल आया, अंदर आ गया x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ये मेरे पास कॉमन आ रहा है। सबसे पहले मैं इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ, तो फैक्टर इसके बनेंगे x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, तो यहाँ से मैं इसको कॉमन निकालता हूँ, यहाँ से देखिए कॉमन निकल रहा है x, बाकी रह जाएगा x प्लस 4 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 दोनों में कॉमन था वो आ गया और साथ में x माइनस 1, ये मेरे पास जो फैक्टर निकल रहा है वो है जी x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x के। अब मैं फैक्टर निकालता हूँ x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 के, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हो गए जी x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x होता है, x कॉमन लिया तो रह गया x माइनस 3 प्लस 2 को कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहाँ पे मेरे पास आ गया x माइनस 3 और यहाँ पे है x प्लस 2, तो ये मेरे पास आ रहा है x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 के फैक्टर। नेक्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर के अंदर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन यहाँ से देखिए कोई चीज़ भी नहीं आ रही। कॉमन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास ये जो रकम दी हुई थी ये रकम ही गलत है। ठीक है बेटा, ये रकम गलत है, इसकी जगह पे जो रकम है वो दी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, ये रकम आती है। तो अब हम इसके फैक्टर लेंगे इसकी जगह के ऊपर, तो मैं बिल्कुल इसके साथ ही इसके फैक्टर बना देता हूँ ताकि आपको जो गलत सवाल है वो भी समझ आ जाए कि ये गलत क्यों हुआ है और जो सही है वो भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, तो इसके फैक्टर जो मेरे पास बनते हैं वो जी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x प्लस 3
x कॉमन निकल गया तो x माइनस 3 रह गया, -1 कॉमन निकला तो x माइनस 3 रह गया। यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1 ये मेरे पास आ गया है कॉमन फैक्टर, और नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आ रहा है, वो है एक x, ये वाला x प्लस 4 भी आ जाएगा, x प्लस 4 और साथ में x माइनस 3, x माइनस 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो HCF आया है वो मेरे पास क्या है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो x माइनस 1 था तो उसकी जगह पे आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम LCM निकालते हैं, LCM, तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है जी, x माइनस 1, x माइनस 1 आ गया। नॉन कॉमन फैक्टर ये लिखे हुए हैं वो है जी x, फिर x प्लस 4 और x माइनस 3। ये सिंपल इसका आंसर है। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले हम इसके निकालेंगे फैक्टर, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो हम 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वेयर होता है। तो किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि वो 16x स्क्वेयर हो तो वो 4x और 4x होता है, और उन्हीं को प्लस और माइनस करो तो 16 आना चाहिए, और उन्हीं को प्लस करो तो 8 आना चाहिए, दोनों को प्लस करो तो यहाँ पे 8 भी आ जाता है। ऊपर से x कॉमन निकल आया तो x प्लस 4 आ गया, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन निकाला तो x प्लस 4 आ गया। तो मेरे पास जो फैक्टर बन रहे हैं इसके वो है जी x प्लस 4, x प्लस 4, ये मेरे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 के। नेक्स्ट अगर हम फैक्टर निकालते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 16 के तो वो हो जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर, वो आएगा जी x माइनस 4 और साथ में x प्लस 4। यहाँ पे हम निकालते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है जी, x प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 इसके कॉमन फैक्टर आ गए। जब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो वो आएगा x प्लस 4, x माइनस 4, तो वह है जी x प्लस 4, x माइनस 4। तो यहाँ पे मेरे पास जो HCF आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या आ रहा है x प्लस 4, तो यहाँ पे हम लिख दें कि x प्लस 4। नेक्स्ट हमने LCM निकालना है। LCM क्या होता है जी, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहा है वो है जी x प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है जी, वो है x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है जी एक्स क्यूब माइनस 9x। इसके अगर हम फैक्टर देखें तो सबसे पहले मैं यहाँ से x को कॉमन निकालता हूँ, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 9। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा मेरे पास x का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, तो ये है मेरे पास जी x माइनस 3 और x प्लस 3। ये मेरे पास फैक्टर आ रहा है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 9x के। नेक्स्ट मेरे पास फैक्टर है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 के। इसके आपने फैक्टर निकालने हैं, लेकिन फैक्टर निकालने से पहले ये चीज़ क्लियर कर ले कि ये जो रकम है वो गलत है। असल में जो रकम है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6। असल में ये रकम है जो आपको रकम दी गई है, ये रकम गलत है, इसके साथ जो सवाल है वो मुकम्मल नहीं होता। तो अगर हम फैक्टर निकालते हैं इसके, फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस x माइनस 6, तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन निकल आएगा तो बाकी रह गया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 3। यहाँ पे मेरे पास आ गया x प्लस 2 और x माइनस 3। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, एक है x माइनस 3, x माइनस 3, ये मेरे पास आ गया है जी कॉमन फैक्टर। और जबकि प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर वो क्या रहा है, वो है जी x प्लस 2, x
+2 x+3 और साथ में x। तो यहाँ से मेरे पास जो HCF आ रहा है वो है जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो था x-3। तो जब हम LCM की तरफ आएंगे, LCM वो है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर के अंदर मेरे पास है जी x-3 और नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर है जी x, उसके बाद है x+2, साथ में है x+3। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। आपके पास जो रकम दी हुई है जो कि है जी 16x⁴ + 8x²+1, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। तो आप इसके ऊपर फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला लगेगा 4x² होल का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और x की 2, यहाँ पे भी 2 तो 4 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर +2। पहली रकम है जी 4x² और दूसरी रकम है 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो फार्मूला बन रहा है वो आ गया x² +1 होल का स्क्वायर। ये मेरे पास है जी फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ बाय फैक्टर मेथड। ये मेरे पास बाय फैक्टर मेथड कंप्लीट हो गया। अब मैं बाय डिवीजन मेथड करता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 16x⁴ + 8x² + 1। तो इसको हम डिवीजन मेथड के साथ करते हैं। तो यहाँ पे 4x² आएगा, यहाँ पे भी 4x का स्क्वायर, तो ये आ गया 16x⁴। ऊपर प्लस माइनस ये रकम काट गई, बाकी रहेगा मेरे पास 8x² + 1। तो यहाँ पे इसको मैंने डबल करना था, क्योंकि फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड का ये रूल है कि जो भी कांस्टेंट उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये आ जाएगा 8x²। अब जिससे भी मल्टीप्लाई करना है उसको साथ भी और नीचे भी लिखना है। तो मैं +1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो 8x² + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 8x² + 1। ये माइनस ये आपस में कैंसिल, जो आपके आ गया 0। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, वो आ गया 4x² + 1। तो ये इसका आंसर आ जाता है, जो कि स्क्वायर रूट के अंदर होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर जब आएगा तो यहाँ पे साथ प्लस माइनस भी आपने लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हुरिया इज एनालाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन CX x² - 8x + 15 वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन। आपने ऑप्टिकल पेमेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑप्टिकल रीपेमेंट पीरियड सेट इज इक्वल 0। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया। तो C(x) यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ था जी x² - 8x + 15, जो कि इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ पे मैं फैक्टर बनाऊँ इसके, तो फैक्टर बनेंगे इसके x² - 5x - 3x + 15 इज इक्वल है 0, क्योंकि 15 को x से मल्टीप्लाई करो तो आता है 15x का स्क्वायर। 3 5 दा 15 माइनस करोगा तो -8x आ जाएगा। यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो आ गया x - 5, -3 कॉमन लिया तो x - 5 इज इक्वल 0। तो x - 3 यहाँ पे रह गया मेरे पास और x - 5 यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे x - 3 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल है 3। यहाँ पे x - 5 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल आ गया 5। तो रीपेमेंट जो पीरियड का जो टाइम था, या तो वो 3 ईयर होगा या फिर 5 ईयर होगा, क्योंकि वहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर को। तो बेटा इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू मेरे पास कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5.1 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।